बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी थर्ड वीडियो है कंप्यूटर के बेसिक्स और इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की। तो स्टार्ट करते हैं। अनदर नेम ऑफ सुपर कंप्यूटर इज़ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। मैक्सी कंप्यूटर हमने कोई टर्म नहीं पढ़ी। जनरल पर्पस कंप्यूटर हमारे सारे कंप्यूटर्स ही आजकल जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं और नन। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स। अ जनरल पर्पस सिंगल यूज़र कंप्यूटर इज़ कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। नो। मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर एंड नन। तो सिंगल यूज़र जो होता है वो हमेशा पर्सनल कंप्यूटर ही होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्मार्टफोन्स? सेंड एंड रिसीव फ़ोन कॉल्स, येस इट इज़ करेक्ट वन। सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, येस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट वन। सर्फ द वेब, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सो डी को हम टिक करेंगे क्योंकि ये तीनों ऑप्शन इसके लिए स्मार्टफोन्स के लिए करेक्ट हैं। इसके बाद है द टेक्नोलॉजी टू सेंड ओनली टेक्स्ट मैसेजेस यूजुअली फ्रॉम वन सेल फोन टू अनदर सेल फोन इज़ कॉल्ड एसएमएस। और इसको हम कहते हैं जो इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, अगर हम एमएमएस को देखें तो मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस आ जाती है और एसएमएस के अंदर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज आ जाती हैं। और ये चैट रूम है, ये एसएमएसएम है, ये कोई इस किस्म की टर्म्स नहीं होती। तो ये एसएमएस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है द टेक्नोलॉजी टू सेंड मैसेजेस कंटेनिंग टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो यूजुअली फ्रॉम द सेल फोन टू अनदर सेल फोन इज़ कॉल्ड एमएमएस, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। इसके बाद आ जाता है द फोर मेन फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है एंड स्टोर करता है। लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड वर्चुअसिटी, ये नहीं है इसके ऑप्शंस। डेटा, इंफॉर्मेशन, बिट्स, बाइट्स, ये इसके फंक्शंस नहीं है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग एंड ऑपरेशंस, ये इसके ऑप्शंस नहीं है। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो मेन फोर फंक्शंस हैं किसी भी कंप्यूटर के वो है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। द प्रीफिक्स किलो रेफर्स टू द 1000। ये आपने याद रखना है, जो प्रीफिक्स किलो है इसका मतलब होता है 1000। और लास्ट पे आ जाता है विच कंप्यूटर प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स। इसको आप सर्वर कंप्यूटर भी कह सकते हैं, इसको आप मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन इसका बनता है वो सर्वर कंप्यूटर है। इसके बाद आ जाता है अ कंप्यूटर दैट मेक्स डेटा अवेलेबल टू ऑल अदर कंप्यूटर्स इज़ कॉल्ड सर्वर कंप्यूटर। अगर यहाँ पे मेन फ्रेम होता तो हम मेन फ्रेम को अगर सर्वर की जगह पे मेन फ्रेम होता तो हम मेन फ्रेम को टिक करते हैं। इफ़ यू नीड मोर मेमोरी ऑन योर PDA स्टैंड्स फॉर पर्सनल डाटा असिस्टेंट, यू कैन बाय अ बेटर क्रेडल, ऐड रोम एंड रैम। रोम और रैम ऐड करना जो हमारे पॉकेट डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर बहुत मुश्किल होता है। यूज़ रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि जो हमारी फ्लैश ड्राइव्स हैं उनको हम यूज़ करके अपने PDA की मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। द एप्पल आईपॉड इज़ एन एग्जांपल ऑफ MP3 प्लेयर्स। इसके अंदर ओनली ऑडियो ट्रैक्स हम प्ले कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम माइट इंक्लूड अपॉइंटमेंट स्केजुलिंग, कैलेंडर एंड पोस्ट इट नोट्स। अब इसके लिए सिंपली आपने याद रखना है पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये जो PDA है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या पर्सनल डेटा असिस्टेंट, ये एक डिवाइस है। ये इसके लिए एक सिस्टम को हम नाम नहीं दे सकते, इलेक्ट्रिक बुक या नन। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसके बाद है व्हाट डज़ द प्रीफिक्स पीको मीन्स। अगर आप पीको को देखें तो ये होती है 10 की पावर 12 और इसको अगर हम अमेरिकन फॉर्म में देखें तो इसका मतलब बनता है ट्रिलियन। 10 की पावर 12 इज़ इक्वल टू 1 ट्रिलियन। व्हाट डज़ द प्रीफिक्स नैनो मीन्स? इट मीन्स, और अगर हम इसकी पावर की फॉर्म में देखें तो इट मीन्स 10 रेज टू द पावर 9, और अगर इसको हम अमेरिकन टर्म में देखें तो वो बनता है बिलियन। CBT स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग किसी भी मॉड्यूल की हो, किसी भी लिहाज से हो, लाइक जैसे हम सिमुलेशंस के नाम देते हैं, डिफरेंट सिमुलेशंस हैं जिसके अंदर पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, वो CBT ट्रेनिंग होती है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है। द बेनिफिट ऑफ CAD मे बी समड अप एज CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कि कोई भी चीज़ आप फिज़िकली उसको जनरेट करना चाहते हैं उससे पहले हम कंप्यूटर में उसका डिज़ाइन बनाते हैं उसकी डायमेंशंस के हिसाब से, तो इसको हम नाम दे देते हैं CAD। एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी और स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, तो ये तमाम की तमाम उसके अंदर फीचर्स आ जाते हैं कि उससे हम एक्यूरेसी इंक्रीज़ कर सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की जो उसको हम रिपीटेडली उसको बनाना चाहते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम सेट कर सकते हैं।
स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, इससे स्पीड भी बनती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है किसी भी आइटम की प्रोडक्शन के अंदर। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आ जाता है अ वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज्ड टू राइट अ टेक्स्ट, एडिट अ टेक्स्ट, प्रिंट अ टेक्स्ट, ऑल। तो वर्ड प्रोसेसर का मतलब है कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपकी टेक्सचुअल डाटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, उसको हम वर्ड प्रोसेसर का नाम देते हैं। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। CAL स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कंप्यूटर को यूज़ करते हुए कोई भी हम लर्निंग पर्पज़ के लिए कोई भी काम करते हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं कंप्यूटर एडेड लर्निंग का। CAT स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एक्सियल टोपोग्राफी, ये हमने नाम याद रखना है। उसके बाद है MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जो कि हमारे अक्सर पेपर्स वगैरह चेकिंग के अंदर डिवाइस यूज़ होती है, उनको हम MICR का नाम दे देते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। The dash are specialized single user computers with many of the features of a personal computer but with processing power of many computer। तो वर्क स्टेशंस कुछ इस किस्म के कंप्यूटर्स हैं जो कि ऐसे समझ लें जिनके अंदर स्पेशलिटी होती है कि वो मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर इनकी जो टास्क्स हैं ये इनको परफॉर्म कर सकते हैं। डैश इज़ यूज्ड टू कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमने ATM है, ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस। CAM स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। सो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। A dash is an automatic programmable machine, robot is an automatical programmable machine। CBT software is used in CBT again कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, एजुकेशन के अंदर यूज़ करते हैं हम, फोरकास्टिंग के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम CAM यूज़ करते हैं एंड डी है नन, तो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट एप्लीकेशंस ऑफ रोबोटिक्स आर इन विच एरिया, मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे भी कोई जैसे हम अगर आप सर्च करें तो गाड़ियों की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है उनकी असम्बलिंग है उनके अंदर रोबोटिक्स यूज़ होती हैं। मैनी बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ATM, अगेन ये सारी वही एब्रीविएशंस हैं जो ऊपर हमने यूज़ की। ATM इज़ ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। और यहाँ तक हमारे मैक्सिमम MCQs जो काफ़ी हिस्ट्री से रिलेटेड कवर हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसके एडिशनल टॉपिक्स को कवर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।